हेलो बच्चों, आज हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक है तो नए तरीके से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ नया टॉपिक है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है, पहले ये बताओ तुम। आप सभी हमें बताओ, रेशनल नंबर क्या होता है भाई? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है, चलो बताओ गाइस। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है वो अलग चीज़ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी बाद में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो कि आपके पास एक पिज्ज़ा है। ठीक है, आपके पास एक पिज्ज़ा दिया हुआ है। ठीक है, मान लो आपके पास एक पिज्ज़ा है और आपके पास दो दोस्त हैं, दो दोस्त दिए हैं। आप जैसे मान लीजिए आप हो गए, आपकी एक बेइज्जती हो गई। बेइज्जती मतलब आप जिसको पसंद करते हो। ठीक है, तो उसमें आपको बांटना है पिज्ज़ा। ठीक है, तो ये बताओ, दो दोस्त को पिज्ज़ा बांटना है, जैसे तुमको और तुम्हारी जो दोस्त है, बेस्टी है, जिसको तुम पसंद करते हो, उसको तुमको पिज्ज़ा देना है। तो ये बताओ कि उसको इस पिज्जे को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, आप बताओ हमें। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, 1/2। 1/2 भाई, 1/2। ये जो पिज्जा दिया है, ठीक है, तो इसको आप आधे पार्ट में ऐसे काट दोगे। ठीक है, एक पार्ट ए हो गया, दूसरा पार्ट ए हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, 1/2 भाई, 1/2। एक पिज्जा था, दो पार्ट कर दिए। ठीक है, इसको ही तो बोलते हैं रेशनल नंबर भाई। इसको ही तो बोलते हैं रेशनल नंबर, जो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते लिखते हैं वैल्यू। जो भी कोई वैल्यू हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं उसको ही तो रेशनल नंबर बोलते हैं भाई। ओ सेट। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपके पास 5 चॉकलेट है। ठीक है, जैसे 5 चॉकलेट है। ठीक है, दो लड़कों के बीच में बांटना है, तो कैसे बांटोगे भाई? जैसे मान लो आप अपने बच्चे के लिए, अरे सॉरी यार, जैसे आप आपके पापा अपने बच्चे, अब तुम्हारा दो दो भाई हैं। ठीक है, एक तुम हो, एक तुम्हारा एक और भाई है। ठीक है, जैसे चलो यहाँ पर लड़की बना, तुम्हारी बहन है। ठीक है, ये तुम्हारी सिस्टर है। तुम्हारे पापा लाए 5 चॉकलेट खरीद के, 5 चॉकलेट खरीद के ले गए। ठीक है, और तुमको एक, तुम हो, जैसे मान लो तुम्हारा नाम रोहित है। ठीक है, रोहित और तुम्हारी बहन है। ठीक है, तो इनको चॉकलेट देना है, तो कैसे करोगे भाई? जैसे 5 चॉकलेट है, डिवाइड बाई 2 भाई, डिवाइड बाई 2। तुम और तुम्हारी बहन को चॉकलेट मिलेगा भाई। ओ सेट, ए भी हो गया भाई फ्रैक्शन में। इसको ही तो बोलते हैं भाई रेशनल नंबर। ओ सेट, आप लोग तो भाई बहुत टाइम लगाते हो समझने में रेशनल नंबर क्या होता है। बस ऐसे नंबर को समझ लो जो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, उसको ही रेशनल नंबर बोलते हैं ब्रो। ओ सीट, कितना आसान है ना समझना। सही है भाई। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम ये चीज़ पढ़ेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है। आपको मैंने शुरुआत में आते ही क्या बोला था, रेशनल नंबर क्या होता है ये बताओ भाई। आपने हमें कुछ बताया नहीं। ठीक है, यदि आपको कुछ पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, देखो रेशनल नंबर क्या होता है। जो नंबर जो नंबर हमारे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए, और क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये दोनों नंबर इंटीजर होना चाहिए और क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। उसको ही तो रेशनल नंबर बोलते हैं भाई। उसको ही तो रेशनल नंबर बोलते हैं। तो जैसे आपको एग्जाम में आ गया व्हाट इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन ए फॉर्म p बाइंड q where p and q are integer and q not equal to 0 is called a rational number। ओ सिट भाई, इतने जल्दी याद हो गई यार। सही है भाई। ठीक है,
अब देखो, इसमें आप पूछोगे भैया पी क्या है एंड क्यू क्या है, ठीक है। तो पी देखो क्या है, नोमिनेटर होता है जो अपर पार्ट में होता है भाई, अपर पार्ट में, ठीक है। क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है, वो नीचे होता है भाई, लोअर पार्ट में, ठीक है। ये तो बहुत आसान चीज है भाई, इतनी आसान चीज कुछ नहीं हो सकती है। रेशनल नंबर जैसा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देखो कंडीशन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो आपको मैंने ऊपर बताया था ना, क्यू जो होता है नीचे जो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है भाई, बिकॉज ये नंबर कांट नॉट बी डिवाइड बाई जीरो, मतलब कि कोई भी वैल्यू जीरो से डिवाइड हो ही नहीं सकता ही। ओ सेट ब्रो, बहुत ही आसान था भाई, बहुत ही आसान। आप लोग को समझे होंगे, बहुत ही आसान था, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो 3/5 है, 3/5 है, ए पी वन क्यू, पी वाई क्यू के फॉर्म में भाई, इट इज अ रेशनल नंबर ब्रो, इट इज रेशनल नंबर ब्रो। ओ शिट ब्रो, ये तो रेशनल नंबर हो गए। अब पूछोगे भैया ये तो -7 है यार, इसमें क्या करेंगे, ये तो -7 है भैया, भैया भैया क्या होता है ये। उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, -7 हो चाहे +7 हो, ठीक है। ए भी पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। तो ए भी हमारा रेशनल नंबर हो गया भाई। ओ शिट भाई, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान। जैसे 5 दिया है, ठीक है। देखो ये तो सिंगल नंबर है भाई, भैया ने बताया तो ये तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, वही रेशनल नंबर होता है भाई। बहुत ही आसान है भाई, 5 लिखा है, उसको 1 को बना दो नीचे। ओ शिट ब्रो, ये भी तो हो गया भाई, रेशनल नंबर ये भी तो हो गया। ओ शिट भाई, ठीक है भाई। तो पहले इसको रेशनल नंबर बनाएंगे, मतलब इसको पहले फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो ये रेशनल नंबर का आएगा, ठीक है। एवरी इंटीजर इक्वल रेशनल नंबर। जितने भी नंबर होते हैं ना, जितने भी इंटीजर होते हैं, सबको रेशनल नंबर बोलते हैं, बस इतना जान लो। जितने भी नंबर होते हैं प्रेजेंट आज के टाइम में, जितने भी नंबर हो, इन्फिनाइट नंबर तक हो, जितने भी, सब रेशनल नंबर है, ठीक है। ये बताओ, जीरो, जीरो क्या है, जीरो क्या है भाई, ये भी तो रेशनल नंबर है भाई। जीरो लिखा है, 1 बाई मतलब 0/1 लिखोगे, तो ये भी तो रेशनल नंबर हो गया गुरु। हो अरे भैया आप तो बड़ा इजी बता दिया यार। हाँ भाई, हमसे पढ़ोगे तो इजी ही तो होगा, ठीक है। अब देखो, एक इजी तरीका सीखते हैं। देखो वो चीज़ कोई नहीं बताता है, एक ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि ट्रिक यही है कि जो भी रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखते हैं भाई, फ्रैक्शन के फॉर्म में। वो ब्रो भाई, वही तो रेशनल नंबर होता है, वही तो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एकदम सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक हो। देखो कि नंबर चाहे तो पॉजिटिव में हो, नंबर चाहे निगेटिव में हो, या इंटीजर हो, ठीक है, इंटीजर हो या जीरो हो, स- सब रेशनल नंबर होते हैं भाई, सारे रेशनल नंबर होते हैं भाई। ओ गुरु, ये तो अच्छी चीज आपने बता दी भैया। बस एक बात ध्यान रख लेना, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक बात ध्यान रख लेना, ठीक है। कोई भी नंबर दिया हो, जीरो, जीरो से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 7/0,
ये रेशनल नंबर नहीं है। 11/0, 96/0, 0/0, ये सब नहीं होता भाई रेशनल नंबर। बस इतना जान लो कि जो हमारा P/Q है, Q 0 नहीं होना चाहिए भाई, Q 0 नहीं होना चाहिए, उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये बताओ सबको समझ आया कि नहीं समझ आया, कमेंट करना। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना हमसे, मैं ऑफ कोर्स आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके प्रॉपर्टीज के साथ। इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे भाई, इतनी इजी तरीके से बताऊंगा आपको, एक एक चीज समझ आएगा, मजा आ जाएगा भाई, मजा। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।